हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ यम्मी डिलीशियस चॉकलेटी डोनट्स। लुक एट दिस, हाउ फ्लफीएस्ट एंड द चॉकलेटी डोनट्स इट इज़। मेरी बच्ची मुझे कब से कहती थी कि मम्मा मुझे डोनट्स खाने हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर अच्छे डोनट्स मिलते ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पर ही बना लूँ, और साथ में बनाएंगे चॉकलेट ग्लेज एंड द ओजी ग्लेज। ये पूरा डिटेल वीडियो है, इसके साथ मैं आपको सारे टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप वार्म वाटर लिया हुआ है। पानी को उबालना नहीं है, सिर्फ इसे गर्म करना है हल्का सा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून शुगर। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। शुगर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए। देखिए डिज़ोल्व हो गई। मैंने आगे कहा था मैं यहाँ पर पूरा डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ, टिप्स एंड ऑल। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया हुआ है, प्रेशर कुकर, क्योंकि इससे ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो शुगर वाटर है वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई एक्टिव यीस्ट। देखिए ये इसका टेक्सचर है, ये इस तरह से दानेदार होता है। मार्केट में यीस्ट 3 तरह की होती है। यहाँ पर मैंने एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज़ की है। इसके अलावा फ्रेश यीस्ट होती है और इंस्टेंट यीस्ट भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर यही अवेलेबल थी, तो चलिए इससे ही काम चलाएंगे आज। तो यहाँ पर मैंने 25 ग्राम यीस्ट यूज़ की है। टाइम फॉर अ टिप, अगर आप यहाँ पर यीस्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिए, लेकिन ट्रस्ट में आपको ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा। यीस्ट को शुगर वाटर में मिला के अच्छे से फेंट ले, ताकि वो अच्छे से शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। डिज़ोल्व होने के बाद इस तरह का पेस्ट लाइक टेक्सचर मिलेगा आपको। अब हमें इसे ढक के रखना है एयर टाइट। तो यहाँ पर मैंने कुकर का लिड बंद कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट के बाद इसे हम खोल के चेक कर लेंगे। देखिए अंदर आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारी यीस्ट एक्टिव हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। अगर आप 25 ग्राम यीस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको मैदा लगेगा 500 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पीसी हुई चीनी, यानी पाउडर्ड शुगर। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1/4 कप योगर्ट। ये मैंने घर का दही ही यूज़ किया है। फ्लफीएस्ट डोनट का यही तो सीक्रेट होता है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हो तो भी, और यीस्ट यूज़ करते हो तो भी, योगर्ट डालना ही है आपको। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ टाइम पहले मैंने बाहर से डोनट्स ऑर्डर किया था, वो टूट भी नहीं रहा था, खाने में भी बहुत ही हार्ड था। वो बेकिंग सोडा यूज़ करके बनाया गया था। बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर हम मैदा डस्ट कर लेंगे, और फिर जो हमने आटा मिक्स किया है उसे हम बाहर निकाल के इस तरह से गूनेंगे। ये मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अच्छे डोनट्स बनाने के लिए। देखिए स्ट्रेच बैक अगेन स्ट्रेच। ये जो आटा होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, तो हमें तब तक इसे गूंदना है जब तक ये हमारे हाथों से चिपकना कम ना हो जाए। तो आप इसे स्ट्रेच बैक अगेन स्ट्रेच करते ही रहिए। करीबन 7 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर लिया है अमूल बटर। ये जो बटर का स्लैब है उसमें से मैंने 1/4 पार्ट ही लिया है, उसका भी मुझे हाफ़ ही चाहिए अभी, और हाफ़ बाद में यूज़ करूँगी। अगर आप पूरा बटर एक साथ ही डाल दोगे तो आपका ये जो आटा है वो बहुत ही स्टिकी हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे आधा आधा करके ही यूज़ कीजिए। यहाँ पर एक पार्ट पूरा मेल्ट हो जाए, उसके बाद ही आप दूसरा पार्ट है जो बटर का उसे आप लीजिए, और इस तरह से आप मिलाते जाइए और आटा गूंथते जाइए।
देखिए अब ये हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। आटे में अच्छे से बटर घुल गया है, तो अब दूसरा टुकड़ा था वो मैं लूँगी और उसे अच्छे से आटे में गूंद लूँगी। इस आटे को हमें 10 मिनट तक इसी तरह से गूंदना है जब तक हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये डो हमारा डो रेडी हो चुका है या नहीं ये हम जानेंगे ग्लूटेन विंडो से। देखिए इस तरह से हमें आटे को हल्के हाथों से स्ट्रेच करना है। अगर वो फट जाता है यानी हमारा डो अभी तक रेडी हुआ नहीं है, तो हमें ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी है लगभग 5 मिनट तक। उसके बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। ये ग्लूटेन विंडो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अच्छे फर्मेंटेशन के लिए। देखिए मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए ये अब बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, अच्छी सी ट्रांसपेरेंट विंडो लाइक टेक्सचर आ चुका है। लुक एट दिस। तो चलो डो रेडी हो चुका है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑयल ग्रीस किए हुए प्रेशर कुकर में। कुकर की जगह आप बाउल भी यूज़ कर सकते हो और उसे स्लिंग रैप से अच्छे से कवर कर लेना है ताकि एयर अंदर ना जा सके। अब हमें इस प्रेशर कुकर को बंद जगह पर, जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब इस आटे को हम हल्के हाथों से निकाल लेंगे प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। अब हमें इस आटे को गूंदना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ हल्के हाथों से अंदर की एयर निकाल लेनी है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हो तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको यीस्ट की जगह बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको ड्राई यीस्ट जैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो देन वाई डोंट यू यूज़ एक्चुअल रेसिपी फॉर अ बेटर रिज़ल्ट। अब प्लेटफॉर्म पर हमें मैदा डस्ट करके इसे हम रोल कर लेंगे हल्के हाथों से। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसकी थिकनेस हमें चाहिए होगी 1 से 1.5 सेंटीमीटर। लुक नाउ इट्स टाइम टू कट। बड़े से कट के लिए यहाँ पर मैंने स्टील बाउल यूज़ किया है और छोटे से कट के लिए यहाँ पर मैंने सिरप का जो ढक्कन होता है वो यूज़ किया है। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। हल्के हाथों से हमें प्रेस करके इस तरह से राउंड कट कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने जो कटोरी यूज़ की है वो 9 सेंटीमीटर की है और जो ढक्कन यूज़ किया है उसका है 3 सेंटीमीटर। अगर आप इससे बड़ा बनाएंगे तो आपको हैंडल करने में बहुत ही तकलीफ़ होगी, सो ये रेशियो परफेक्ट है। अब देखिए ये जो छोटे छोटे हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो ये जो अंदर बीच का जो ये पार्ट है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो अंदर चॉकलेट फिल करके, लेकिन हम वो अच्छे फिर से निकाल ही लेंगे और उसका फिर से हम इस तरह से आटा गूंद के उसे भी रोल कर लेंगे और उसके भी हम डोनट्स ही बना लेंगे। बाज़ार में डोनट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो ऊपर से ग्लेज़ किए हुए और दूसरा कि अंदर से फिल किए हुए। आप चाहे तो ये डोनट साइज़ आप छोटे भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि डोनट्स की जो रिंग है उसकी साइज़ आपको परफेक्ट ही रखनी है, वरना डोनट का शेप ही अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए 4 डोनट्स रेडी हो चुके हैं इसमें। अब जो आटा रह गया था उसमें से हम फिर से रोल करके उसके भी डोनट्स कट कर लेंगे। हमने जितना भी डो लिया है वो पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो लास्ट का डो बचा हुआ है उसका भी हम पेड़ा बना लेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर अ सेकेंड प्रूफिंग। इसे हम 45 मिनट तक ढक के किसी बंद जगह पर रख देंगे। तो आइए तब तक रेडी कर लेते हमारे ग्लेज़। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाउल में 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर ली हुई है, पीसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर और वनीला एसेंस हम दोनों में ही डालेंगे। नाउ ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क इन ईच बाउल। अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो रहा है हमारा ओजी ग्लेज़। जनरली बड़ों को चॉकलेट ग्लेज़ इतना पसंद नहीं आता, तो उसके लिए द बेस्ट होता है।
और ये रेडी हो रहा है हमारा फेवरेट चॉकलेट ग्लेज़। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट टेक्सचर है, देखिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारे ग्लेज़ भी रेडी हो चुके हैं। अब 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो कि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है अच्छे से और फूल के ये डबल हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में हमें ऑयल लेना है। ये मॉडरेटली हॉट ऑयल है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप गैस की आंच मीडियम पर ही रखिए और चेक कर लीजिए। देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो धीरे धीरे करके हम सारे डोनट्स जितने आप की कढ़ाई में आ सकते हो आप उतना एक साथ ही डाल दीजिए, ताकि जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाए और डोनट्स अच्छे से हमारे कढ़ाई में ही फूल जाए। इस तरह से आप ऑयल उसके ऊपर छिड़कते रहिए ताकि ऊपर का जो लेयर है वो भी अच्छे से फूलने लगे। लगभग 2 मिनट के बाद इसे हम पलटा लेंगे। इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब धीरे धीरे करके हम सारे डोनट्स को फ्राई करके एक रैक पर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव ओवन की रैक यूज़ की है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। अब धीरे धीरे करके हम सारे डोनट्स फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है और साथ में ये फूल के फ्लफ़ी भी हो रहे हैं। अगर आप ये डोनट्स बेकिंग सोडा यूज़ करके बनाते हो तो उसकी ये जो फ्लफ़ीनेस, ये जो टेक्सचर है डोनट्स का, वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पर डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक डिश में। ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। उसके बाद हम इसे जो ग्लेज़ है हमने रेडी किया हुआ है उसमें डिप कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे डोनट्स अच्छे से ग्लेज़ कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स या ऐसा कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। वाइट चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाइट चॉकलेट ग्लेज़ बनाना हो तो उसके लिए आप वाइट जो चॉकलेट मार्केट में मिलती हो उसे आप मेल्ट करके ही बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 ही ग्लेज़ यूज़ किए हैं, एक हमारा ओजी ग्लेज़ यानी जो ओरिजिनल ग्लेज़ होता है वो, और चॉकलेट ग्लेज़। तो चलिए, मेरी डोनट्स तो रेडी हो चुके हैं। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से फूल चुका है ये इसका टेक्सचर बिल्कुल बन की तरह है और ये खाने में भी इतना डिलीशियस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। ये आपको ज़रूर से पसंद आएगा और आपके बच्चे को भी। एंड येस ऑफ कोर्स, ये रेसिपी मैंने संजोत खैर जी से इंस्पायर्ड होके बनाई है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी। और आप भी ये घर पर बनाइए और मुझे अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए कि कैसी बनी है। और हाँ, जल्दी से मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।